Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, आजकल हम स्टीरियो आइसोमरिज्म डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था रेसमिक मिक्सचर पर, जिसमें हमने देखा था एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या होती है और फिर रेसिमाइजेशन होती कैसे है, किस तरह के रिएक्शन होते हैं जिनमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है, वो हमने एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एनेंशियोमेरिक एक्सेस। यानी हमारे पास एनेंशियोमर्स हैं जो एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। हमने देखना है कि वो क्या बराबर अमाउंट्स में है, दोनों क्या रेसमिक मिक्सचर है, दोनों 50-50% है, इक्विमोलर हैं, या फिर किसी की परसेंटेज ज्यादा है। अगर किसी की परसेंटेज ज्यादा है तो वो कितनी ज्यादा है, वो एनेंशियोमेरिक एक्सेस हम कैसे निकालेंगे, यानी हम उसकी ऑप्टिकल प्योरिटी चेक कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, रेसमिक मिक्सचर जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, रेसमिक मिक्सचर इक्विमोलर मिक्सचर होता है डी और एल आइसोमर का। यानी डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों तरह के कंपाउंड आइसोमर लेंगे और उनका इक्विमोलर मिक्सचर बनाएंगे। और जब इक्विमोलर मिक्सचर बनाते हैं तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर सकता, इसको कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। अब अगर वो रोटेट करेगा, अगर रोटेट करेगा तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो रोटेटरी होगा। अब रोटेट कब करेगा, जब वो बराबर अमाउंट में नहीं है। अगर तो इक्विमोलर है तो फिर तो रोटेट नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी की एक्सेस है, अगर एनेंशियोमर्स में से कोई एक आइसोमर ज्यादा है, दूसरे वाला थोड़ा है, बराबर अमाउंट में नहीं है, तो फिर वो लाइट को रोटेट करेगा, या तो डेक्स्ट्रो होगा या लीवो। डेक्स्ट्रो यानी राइट, और इसको प्लस के साइन से या डी के साइन से शो करते हैं। डेक्स्ट्रो के लिए या डी या प्लस का साइन यूज होता है और इसकी रोटेशन होती है टुवर्ड्स राइट या इसको क्लॉकवाइज। जबकि जो लीवो है इसको एल, स्मॉलर एल से या माइनस के साइन से, और ये टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करता है, जिसको हम काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं। रेसमिक जो मिक्सचर होता है उसके लिए हम प्लस माइनस का साइन यूज करते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने लैक्टिक एसिड को भी डिस्कस किया था। लैक्टिक एसिड, इसमें एक कायरल कार्बन मौजूद है, आप इसका मिरर इमेज ले लें। अब देखिए, चूंकि इसमें कायरल कार्बन मौजूद है, चार डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, और मैंने बताया था आपको जब भी एक कायरल कार्बन होगा तो फिर ना प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकता है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री आ सकता है, फिर हमेशा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जब एक कायरल कार्बन आएगा तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। अब फर्ज करें ये जो हमारे पास आइसोमर है ये डेक्स्ट्रो है, तो ये फिर लीवो होगा। मैं फर्ज कर रहा हूं इनमें से कोई भी डेक्स्ट्रो लीवो हो सकता है ये ऑप्टिकली एक्टिव। तो डेक्स्ट्रो के लिए हम प्लस का साइन भी यूज कर सकते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस है। अब अगर ये दोनों बराबर अमाउंट में हो, इक्वी मोलर अमाउंट में हो, तो फिर वो मिक्सचर लाइट को रोटेट नहीं कर पाता। उसके लिए हम प्लस माइनस या डी एल का साइन यूज करते हैं, और इसकी ऑप्टिकल रोटेशन नहीं आती। और क्यों नहीं आती, इसको हमने एक्सटर्नल कंपनसेशन कहा है। मीजो कंपाउंड्स में चूंकि उसकी स्ट्रक्चर का इंटरनल मामला होता है, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर का एक पार्ट दूसरे पार्ट को कैंसिल करता है, तो उसको हम इंटरनल कंपनसेशन कहते हैं। ये एक्सटर्नल कंपनसेशन है। डी है, एल है, बराबर आगे तो रेसमिक मिक्सचर। अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है, कोई एक्सेस में है, तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कोई ना कोई रोटेशन जरूर शो करेगा। और वो रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है या फिर काउंटर क्लॉकवाइज भी हो सकती है। अब जो मेजर है प्योरिटी ऑफ द कायरल कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एनेंशियोमेरिक कंपोजिशन,
यानी ये जो एनेंशियोमेरिक हमारे पास एनेंशियोमर्स हैं जो आपस में मिक्स हुए हुए हैं, जो उनकी कंपोजिशन है, उसमें हमने किसी एक की जो प्योरिटी निकालनी है, किसी एक की जो एक्सेस निकालनी है, कोई एक जो हमने निकाल लेना है कि ये इतना है, इतने परसेंट है, दूसरे वाला इतने परसेंट है, उसको हम कहते हैं एनेंशियोमेरिक एक्सेस। अब ये निकालते कैसे हैं? एक तरीका तो इसका है कि इसको स्पेसिफिक रोटेशन से निकाल लें। अगर आपको याद हो, हमने स्पेसिफिक रोटेशन का फार्मूला भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा से शो करते हैं, और इसमें कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, लैम्डा मैक्स यानी सॉरी वेवलेंथ, जिसको डी से भी लिखा था लास्ट टाइम सोडियम की डी लाइन की वजह से, टेम्परेचर भी इसमें फिक्स रखते हैं, और फिर ये हमारे पास होती है ऑब्जर्व्ड रोटेशन, जिसको अल्फा से या हम थीटा से शो करते हैं, जो एंगल जितने डिग्री रोटेट करना पड़ता है पोलराइजर को, और फिर ये सी और एल फिक्स होती है, कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml, और लेंथ 10 सेंटीमीटर या 1 डेसीमीटर रखते हैं। ये था स्पेसिफिक रोटेशन निकालने का फार्मूला। याद रखिएगा, स्पेसिफिक रोटेशन मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि स्पेसिफिक रोटेशन हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। एक कंपाउंड की स्पेसिफिक रोटेशन प्योर की 20 डिग्री आ रही है। अब जब आपको वो कंपाउंड दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसकी बताएं ये प्योर है या नहीं है, उसकी प्योरिटी चेक करनी है, आइडेंटिफाई करना है उसको, अगर तो उसकी 20 डिग्री ही आ गई है तो इसका मतलब है वो 100% प्योर है। यानी स्पेसिफिक रोटेशन उसकी, स्पेसिफिक रोटेशन फर्ज करें 20 डिग्री है, और उसकी ऑब्जर्व्ड भी 20 डिग्री आ गई, यानी दोनों बराबर आ गए। साफ जार है, कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml है और ये 1 डेसीमीटर, ये तो दोनों 1 है, तो ये दोनों जब बराबर आ जाएंगे 20 20 डिग्री, इसका मतलब है कंपाउंड प्योर है, उसमें एनेंशियोमेरिक एक्सेस 0% है। और फिर आप लिटरेचर में चेक कर लेते हैं 20 डिग्री रोटेशन, फॉर एग्जाम्पल एक अननोन कंपाउंड था, उसकी रोटेशन वो प्योर है, उसकी रोटेशन आ गई है फॉर एग्जाम्पल 40 डिग्री। अब आप लिटरेचर में चेक करें 40 डिग्री किसकी है, अगर 40 डिग्री किसी के साथ मैच कर जाती है और फिर आप उसका मेल्टिंग पॉइंट बाकी चीजें चेक कर लें, तो आप उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो ना सिर्फ प्योरिटी का पता चलता है बल्कि आइडेंटिफाई भी हो जाता है। तो ये हमें स्पेसिफिक रोटेशन से पता चलता है। तो स्पेसिफिक रोटेशन हमें हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में और परसेंटेज प्योरिटी निकालने में। देखें, परसेंटेज जो प्योरिटी या एनेंशियोमेरिक एक्सेस है, एनेंशियोमेरिक एक्सेस 0 से 100% तक जाती है। अगर तो एक्सेस 0% है तो इसका मतलब एक ही आइसोमर है और वो 100% प्योर है। अब देखें, फर्ज करें हमारे पास ये एक कंपाउंड है, ये 2 क्लोरोब्यूटेन है। 2 क्लोरोब्यूटेन की हम निकाल लेते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरो एटॉमिक नंबर ज्यादा है 1, इथाइल को 2, और मिथाइल को 3। तो ये आ जाएगा 1 से 2 और 2 से 3। अब हाइड्रोजन 4 है और ये अवे है, तो इसका मतलब है हम जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो रख लेंगे, 1 से 2 और 2 से 3, 1 2 और 3। तो ये बनती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये एस है, मतलब ये S2 क्लोरोब्यूटेन है। दिस इज S2 क्लोरोब्यूटेन। अब S2 क्लोरो जो ब्यूटेन है हमारे पास, इसकी जो ऑप्टिकल स्पेसिफिक रोटेशन है, वो स्पेसिफिक रोटेशन 23.1 डिग्री है। अब स्पेसिफिक रोटेशन मींस ये कंडीशन जो अभी मैंने आपको बताई, वेवलेंथ, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, लेंथ ऑफ द पोलैरिमीटर ट्यूब, ये कांस्टेंट है। तो इसकी जो प्योर की, जब ये एक ही आइसोमर है, प्योर की 23.1 डिग्री है। अब अगर ये 23.1 डिग्री आ जाती है तो ये प्योर है। लेकिन अगर ये मिक्सचर है हमारे पास, फर्ज करें ये जो हमारे पास एस आइसोमर है, दिस वन एस है, तो एस के अंदर आर भी मिक्स है, दोनों है, यानी हमारे पास मिक्सचर है
और अगर जो मिक्सचर है हमारे पास उसकी स्टिल रोटेशन पॉजिटिव में आ गई, देखें ये एस है, S2 क्लोरोब्यूटेन है, और एस वाले की कितनी है, 23.1 डिग्री है। अगर आपके पास इसमें आर भी मिक्स है और स्टिल जो मिक्सचर है आर और एस का उसमें रोटेशन पॉजिटिव ही आ रही है, तो इसका मतलब है इसमें अभी भी एस ज्यादा है, क्योंकि एस की वजह से पॉजिटिव आना है। देखें अगर एस जो है, जो हमारे पास एस आइसोमर है, याद रखिएगा, अगर वो +23.1 डिग्री है, तो जो हमारे पास आर होगा उसका जो बिल्कुल मिरर इमेज होगा वो -23.1 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही कायरल कार्बन है। अब जब दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्सचर है, आपने मिक्सचर की रोटेशन निकाला और जो स्पेसिफिक रोटेशन निकाली, जो रोटेशन निकाली ऑब्जर्व्ड वाली, वो अभी भी प्लस में आ रही है, फर्ज करें +10 आ रही है, +10 डिग्री आ रही। इसका मतलब ये है कि इसमें एस अभी भी ज्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव तो एस की वजह से आना है ना। अगर वो, देखें अगर मिक्सचर आपने बनाया और मिक्सचर की रोटेशन नेगेटिव में आ गई, यानी उसने 23.1 प्लस वाला भी सारा खत्म कर दिया और फिर माइनस में कुछ वैल्यू आ गई, फर्ज करें -5 डिग्री आ गई है इस मिक्सचर की, अगर माइनस में रोटेशन आ रही है तो इसका मतलब आर वाला आइसोमर उसमें एक्सेस में है। तो इस तरह आपके पास अगर स्पेसिफिक रोटेशन मौजूद है और फिर आपको मिक्सर दे दिया जाता है, फर्ज करें स्पेसिफिक रोटेशन पॉजिटिव में दे दी जाती है, आपका आंसर भी पॉजिटिव में आता है, तो इसका मतलब है इसमें वो वाला आइसोमर जिसकी पॉजिटिव में आती है वो एक्सेस में है, नेगेटिव वाला जो है वो एक्सेस में नहीं है। तो इस तरह उसमें ऑप्टी जो हमारे पास एनेंशियोमेरिक एक्सेस है वो हमें पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कौन सा ज्यादा है, डेक्स्ट्रो ज्यादा है या लीवो ज्यादा है। अब देखें, फर्ज करें मेरे पास मिक्सचर है किसका, S और R2 क्लोरोब्यूटेन का, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, और हमें इसकी स्पेसिफिक रोटेशन पता है 23.1 डिग्री है। जब मैंने दोनों को मिक्स किया तो प्लस में 10.1 डिग्री आई, प्लस में आने से मुराद है ये डेक्स्ट्रो है, प्लस में आने से मुराद है चूंकि प्लस वाली जो है वो एस की है, S2 क्लोरोब्यूटेन की है, इसका मतलब है इसमें एस ज्यादा है, क्योंकि अभी भी प्लस में आ रही है। अगर तो दोनों बराबर में आ जाएं, जितना एस है 2 क्लोरो उतना R2 क्लोरोब्यूटेन है, तो जीरो हो जाएगी, लेकिन ये तो प्लस में आ रही, प्लस में आने से मुराद है जो डेक्स्ट्रो था, यानी हमने एस वाले को डेक्स्ट्रो कहा हुआ है, जो डेक्स्ट्रो था वो डेक्स्ट्रो वाला जो है वो ज्यादा है। अब एक बात फिर मैं दोबारा आपको याद करवा दूं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का डेक्स्ट्रो लीवो से कुछ लेना देना नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट ने बतानी है, इंस्ट्रूमेंट ने हमें बताई कि S2 क्लोरोब्यूटेन प्लस में है और 23.1 है। अब इसकी जो ऑब्जर्व्ड रोटेशन है वो 10.1 है, इसको डिवाइड कर दें स्पेसिफिक रोटेशन इसकी जो अपनी प्योर वाले की है, देखिए ऑब्जर्व रोटेशन कितनी है 10.1, प्योर कितनी है 23.1, तो ये हमारे पास 0.44 ऑप्टिकल प्योरिटी आ गई है, या आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ रही है 44% आ रही है इसमें ऑप्टिकल प्योरिटी, या 44% किस वजह से आया, 44% आया 10.1 की वजह से, और 10.1 कौन ज्यादा है, 10.1 एस ज्यादा है, यानी डेक्स्ट्रो वाला ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये एक्चुअली एक्सेस है, एनेंशियोमेरिक एक्सेस है। एनेंशियोमेरिक एक्सेस सिंगल एनेंशियोमर की एक्सेस कितनी है 44 डिवाइडेड बाय इंटायर मिक्सचर 100 ही होता है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्चुअली देखें S+2 क्लोरो, ये S2 क्लोरोब्यूटेन की प्लस है, डेक्स्ट्रो है 23.1 है, आपके पास मिक्सचर है, मिक्सचर की +10 आई, +10 का मतलब है अभी भी इसमें S2 क्लोरोब्यूटेन यानी डेक्स्ट्रो वाला ज्यादा है, कितना ज्यादा है वो आपने निकाल लिया, 44% ज्यादा है। अब 44% अगर ये ज्यादा है कौन, एस वाला, तो बाकी फिर 56%
कौन होगा? बाकी बाकी 56%, तो फिर रेसमिक मिक्सचर होगा। अगर हमारे पास ये जो एक्सेस आई है, एक्सेस आई है 44%, और ये जो एक्सेस 44% है ये एक्चुअली एस है। क्यों? क्योंकि ये प्लस में साइन था, प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो, और हमने ये कहा है कि ये जो S2 क्लोरोब्यूटेन है ये डेक्स्ट्रो है। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास S2 क्लोरोब्यूटेन है ये इसमें ज्यादा था, S2 क्लोरोब्यूटेन इसमें ज्यादा था। कितना ज्यादा था? 44%। बाकी 100 में से इसको निकालें, 100 में से अगर आप 44 निकालेंगे तो वो सारा रेसमिक मिक्सचर होगा, और रेसमिक मिक्सचर कितना है? 56%। अब जो 56% रेसमिक मिक्सचर है, रेसमिक मिक्सचर होता क्या है? रेसमिक मिक्सचर होता है इक्विमोलर क्वांटिटीज होती हैं, बराबर बराबर होता है आर और एस। तो अगर मैं इसको बराबर बराबर डिवाइड कर दूं तो इसमें 28% एस आएगा और 28% जो है इसमें आर आएगा। ये एस रेसमिक मिक्सचर में, ये एस 28, ये एस आर 28% है। अब इसमें देखें ये 10.1 एक्सेस थी, एक्सेस 44% है, और वो चूंकि प्लस में है तो इसका मतलब वो एस सी है। जितना एक्सेस है वो S2 क्लोरोब्यूटेन है क्योंकि वो डेक्स्ट्रो है। तो ये तो है ही एस। बाकी रेसमिक मिक्सचर में भी 50% एस है, 28%, यानी 50% इसका, 56 का। तो आपके पास टोटल अगर बताना हो कितना एस था उस मिक्सचर में, एक्सेस वाला इतना था, रेसमिक मिक्सचर जो इसके आर के फैक्ट को कैंसिल कर रहा था 28 था। अगर दोनों का सम लेंगे तो 72% एस था इसमें, लेकिन एक्सेस कितना था? 44% एक्सेस था। तो इस तरह आप उसमें से ऑप्टिकल जो प्योरिटी है या आप उसमें एनेंटियोमेरिक एक्सेस निकाल सकते हैं। आप फर्ज करें आपको अमाउंट्स दे दिए हैं, अमाउंट्स इस तरह से दे दिए हैं कि आपके पास मिक्सचर है 20 ग्राम ऑफ R2 क्लोरोब्यूटेन एंड 5 ग्राम ऑफ S2 क्लोरोब्यूटेन। यानी आपके पास एक 20 ग्राम है, दूसरा 5 ग्राम है। इक्वल क्वांटिटीज नहीं है दोनों की। अगर तो इक्वल क्वांटिटीज होती तो इसका मतलब है ये R2 क्लोरो और H2 क्लोरो ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो इसका मतलब है वो रेसमिक मिक्सचर होता अगर ये बराबर अमाउंट्स होती। बराबर नहीं है। कौन सी ज्यादा है? R ज्यादा है, S कम है। अब इनकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। सिंपली जो परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या है? आपने निकालनी परसेंटेज आर। तो आर कितना है? 20 ग्राम। टोटल कितना है? 20 प्लस 5 25 ग्राम, 20/25 इंटू 100, 80% आर है इसमें। एस निकालना है तो एस की अमाउंट ऊपर आ जाएगी। एस कितना है? 5। टोटल कितना है? 25 है। 20 ऐड करके इंटू 100, ये 20% है। तो इसका मतलब है इसमें 80% आर है और 20% एस है। तो यहां पर फिर एनेंशियोमेरिक एक्सेस कितनी है, यानी आर कितना ज्यादा है? तो सिंपली आप क्या करेंगे? परसेंटेज आर में से परसेंटेज एस को माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास 60% आर ज्यादा है। ये हमारे पास इसकी एनेंशियोमेरिक एक्सेस है। अब जब आपके पास 60% आर ज्यादा है, यानी ये एक्सेस है, तो बाकी 40% फिर क्या होगा? बाकी 40% रेसमिक मिक्सचर होगा। और रेसमिक मिक्सचर में क्या होगा? 20% आर होगा और 20% एस होगा। यानी टोटल आपके पास 80% आर आ जाएगा। तो आप अमाउंट से भी निकाल सकते हैं। अमाउंट से निकालने के साथ साथ आप उसकी स्पेसिफिक रोटेशन से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप एनेंशियोमेरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्योरिटी फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।